नमस्कार दोस्तों, दिल की गहराइयों से आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आइए पीजीसीएल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं कि जब से पीजीसीएल ने अपना रिजल्ट अपडेट किया है ना, तो उस अपडेट को लेकर के जो विद्यार्थी हैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं। और उस अपडेट के बाद मैंने आपको एक सेशन दिया था कि भाई कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है अपना रिजल्ट वगैरह, एक प्रोसेस बताया था। तो उस वीडियो में एक प्रकार का कमेंट इतना ज़्यादा है, यदि 100% में से लिया जाए तो 95% कमेंट सिर्फ एक ही प्रकार का है कि सर रीमार्क में मेरा कुछ नहीं शो कर रहा है। और दूसरा सवाल है कि सर मेरा 40% है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है या 80 प्लस है, क्या मैं स्किल टेस्ट की तैयारी करूं या फिर रहने दूं अभी, है ना। और रीमार्क वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल हद पार ही कर दिया है। तो आपके सारे जो कन्फ्यूजन है, जो सारे डाउट हैं, इस सेशन में हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको आपके अंदर जितने भी डाउट है ना, जितने भी डाउट बन रहे हैं वो सारे डाउट देखिए मैं सॉल्व कर दूंगा अभी, है ना। सबसे पहली बात ध्यान से आपको सुनना है। क्या सुनना है कि पीजीसीएल रिजल्ट को लेकर के, है ना, पीजीसीएल का जो रिजल्ट है देखिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आपके रिमार्क में कुछ शो नहीं कर रहा है ना, तो भी आप अपना नंबर जान सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कि अगर आप, है ना, अगर आप 30% से अधिक लाते हैं, है ना, यदि आप 30% से अधिक लाते हैं या फिर 30% लाते हैं, लेकिन आप एसटी के जोन में आ रहे हैं, आप ओबीसी के जोन में आ रहे हैं और आप एससी के जोन में आ रहे हैं, है ना। अगर आप एसटी एससी ओबीसी के विद्यार्थी हैं और 30% प्लस है आपका, कितना है, 30% प्लस है रिजल्ट में, आपका रिजल्ट आया है पीजीसीएल के रिजल्ट में, तो फिर क्या आप क्वालिफाई हैं या फिर नहीं है। या फिर आप एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका 30% ही है या फिर 30% प्लस है, आप किस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या फिर आप आते हैं अनरिजर्व में। यानी कि ऐसे विद्यार्थी आप हैं जिनमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है ना। आपका भी 30% है प्लस और इनका भी 30% प्लस है। तो एक ही बात सुनना मेरे भाई, जब नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में एक बात उन्होंने मेंशन किया था क्लियरली, आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा था कि 30% अगर आप एसटी एससी ओबीसी के हैं तो आपको लाना अनिवार्य है। क्या करना है, लाना अनिवार्य है। 170 का 30% निकालिए आप, कितना होता है। 170 का आपका टोटल एग्जाम हुआ है, 30% इसका निकालिए, कितना आता है, 17-51 नंबर आ रहा है, 51 नंबर आ रहा है ना, 51 नंबर आपका आ रहा है। 170 में से 51 नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर आप एसटी एससी ओबीसी के हैं तो आप क्वालिफाई हो चुके हैं। अगर 51 नंबर आ रहा है आपका या फिर 30% है तो आप क्वालिफाई हैं, अगर इस कैटेगरी से आप आते हैं, है ना। फिर एक चीज और सुनिए कि 170 में से 170 नंबर पाने वाला जो विद्यार्थी है ना, 170 में से 170 नंबर पाने वाला विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी है जो 51 नंबर पाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, क्वालिफाई 170 वाला भी है और क्वालिफाई 51 वाला भी है ना। वहीं पर अगर इनका 30% के इसको हटा करके अगर मैं 40% कर दूं, 40% प्लस, तो 170 का 40% कितना होता है वो देखिए। 170 का 40% कितना होता है, 17 चौके 68, है ना, 68 नंबर, कितना, 68 नंबर। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के हैं तो 170 में से 170 कोई पाता है वो भी क्वालिफाई है, और एक ऐसा विद्यार्थी है जो केवल 68 पाता है, ये भी क्वालिफाई है। तो दोनों के दोनों क्वालिफाई हैं। इनमें डिफरेंस अब क्या है इसको समझिए। क्वालिफाई तो मैंने कर दिया, है ना। अब डिफरेंस ये है कि 68 वाले को 68 नंबर जो पाता है इसको यहाँ पर बैठाइए, है ना, ये यहाँ पर बैठ गया। यहाँ से विद्यार्थियों का मेरी लिस्ट बनना स्टार्ट हो गया। ये सारे विद्यार्थी हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं, ये सब एग्जाम दिए हैं, सब क्वालिफाई हैं, सब के सब क्वालिफाई हैं। ये 170 नंबर वाला है ना। हो सकता है आप 170 को टॉप बैठाइए, टॉप पे बैठाइए। मैं यहाँ पर 68 वाले को बैठाता हूँ, और ये जो है ये कितना नंबर वाला है, 170 वाला नंबर है ना, ये 170 नंबर पाने वाला विद्यार्थी है। तो अब बताइए, अगर मान लीजिए कि एनआर फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एनआर फर्स्ट के लिए, किसके लिए, एनआर फर्स्ट में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 50 सीट है, कितना है, 50 सीट है, केवल 50 वैकेंसी है, और यहाँ पर क्वालिफाई कितने विद्यार्थी हैं, 150,
कितने 150 विद्यार्थी क्वालिफाई कर गए। तो बताइए सीट तो 50 है तो 150 क्वालिफाई है, तो 150 क्वालिफाई को 150 में से 150 लोगों को तो नौकरी मिलेगी नहीं, सीट ही है 50। तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा, एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कितने लोगों का बनेगा, सिर्फ 50 लोगों का। अगर माना जाए कि यहां से लेकर के यहां तक है जो स्टूडेंट हैं वो 50 स्टूडेंट हैं, कितने हैं 50 स्टूडेंट हैं। तो फिर 50 के अलावा ये जो 100 स्टूडेंट बच गए, कितने 100 स्टूडेंट बच गए, ये भी तो क्वालिफाई थे। तो ना कहने का मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है, ये कोई नहीं कहा, ना तो मैं कह रहा हूं ना पीजीसीएल ने बोला है। पीजीसीएल का बोला है आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, लेकिन केवल क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं है, समझिए इस बात को। केवल क्वालिफाई अनिवार्य करने का मतलब क्या है कि आपका नंबर, आप इसी 100 स्टूडेंट में से हैं, आपको 100 नहीं इस 50 स्टूडेंट के मेरिट लिस्ट में आना होगा, तब जाकर के ये जो 50 स्टूडेंट हैं ये 50 सीट को कवर करेंगे, यानी कि 50 वैकेंसी को कवर करेंगे और नौकरी लेंगे। समझ रहे हैं ना चीज़ को। तो 68 वाला यहाँ पर क्वालिफाई है, 170 वाला भी क्वालिफाई, इनमें डिफरेंस क्या है ये चीज आप समझ चुके हैं। इसी प्रकार से इनका भी कहानी है, यानी कि 51 नंबर वाला भी क्वालिफाई है, 170 वाला भी क्वालिफाई है। तो ऐसा नहीं कि 51 नंबर वाला क्वालिफाई तो इसको नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। जो मेरिट लिस्ट है इनका फाइनल कट ऑफ का मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट लिस्ट में जितना नंबर ऑफ वैकेंसी होगी उस हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसका 3 गुना या 4 गुना। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट के बाद भी आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है ना, उसमें आपको आना जरूरी है, तब आप इस पीजीसीएल में नौकरी ले पाएंगे, है ना। तो अब देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि आपके मन में ऐसा कोई डाउट होगा कि सर मेरा रीमार्क में कोई शो नहीं कर रहा है। रीमार्क में शो नहीं कर रहा है मेरे भाई, लेकिन परसेंटेज दिखा रहा है ना। क्वालिफाई अनक्वालिफाई आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि 30% है ये रिजर्वेशन वालों के लिए है और 40% अनरिजर्व वाले के लिए है। अगर आप मान लीजिए 50% पाते हैं, परसेंटेज तो आपका दिखा रहा है रिजल्ट में ना, तो 50% अगर पा रहे हैं और रिमार्क में कुछ शो नहीं कर रहा है, तो आप इससे नहीं निकाल सकते हैं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो आप निकाल लीजिए ना, रिमार्क शो कर रहा है क्वालिफाई है, आपके नहीं क्वालिफाई है, तो उस क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई के चक्कर में क्यों आप लोग पड़े हैं, है ना। तो इस प्रकार से दिमाग थोड़ा चलाया करिए, है ना। नोटिफिकेशन जब आता है ना, जब हम आपको नोटिफिकेशन पढ़ाते हैं ना, तो उस नोटिफिकेशन को सीरियसली लिया करो, क्योंकि आपको, आप जॉब करने के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, है ना, खिलवाड़ करने के लिए नहीं। तो चीज़ों को जब तक आप सेंस नहीं करेंगे ना, चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं, तो इसी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है आपके दिमाग में आता रहेगा। और जब जब भी कन्फ्यूजन आएगा तब मैं आपके सामने होऊंगा, आप मुझे अपने सामने पाएंगे। तो आई होप कि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, है ना, सारा डाउट क्लियर हो गया। अब आपके मन में और क्या डाउट चल रहा है इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। कमेंट जो है यूट्यूब ने प्रॉपर पर्सनली आप ही लोगों के लिए बनाया है कि आप अपने मन की राय, आपके मन में क्या चल रही है, कौन सी क्यूरीज है, क्या आप सवाल खड़ी करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, है ना। तो इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए, उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जो पीजीसीएल का मतलब कि उनके दिमाग में कन्फ्यूजन का एक वो चल रहा है ना, तो कन्फ्यूजन ताकि उनका भी समाप्त हो जाए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इसी प्रकार का सॉल्यूशन पाने के लिए या फिर क्लास पाने के लिए, तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और मिलते हैं एक ऐसे सेशन के साथ जिसमें हम बात करेंगे आईटी एडमिशन को लेकर के, जिसमें एनसीवीटी और एससीवीटी के बीच में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, इस पर हम बात कर रहे होंगे, है ना। तो इजाज़त दीजिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम आप सभी के लिए एक और शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए दिल से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।